हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो जब हम थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं तो उसमें जनरली आप थोड़े वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करोगे। और फिर आपका कुछ लॉजिक हो सकता है जहां आप ये जानने का ट्राई करोगे कि वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से बड़ी है या छोटी है या दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये कंपैरिजन और रिलेशनशिप जो है वेरिएबल की, ये जानने के लिए आप यूज करते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स और इक्वलिटी ऑपरेटर। तो यही टॉपिक है इस वीडियो का, इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज किए जाते हैं जावा में और क्या क्या होते हैं। और इसके साथ ही हम थोड़ी कोडिंग एक्सरसाइज भी करेंगे बाद में, जिससे हम ये जान सकें कि ये रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से कैसे डिसीजन मेकिंग होती है और कोड फ्लो कैसे चेंज हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है। ट्रू अगर कंडीशन सही है, फॉल्स अगर कंडीशन गलत है। ठीक है। और ये है हमारे इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू। तो ये तो हम लोग वैसे भी यूज करते ही है ना अर्थमेटिक में। ये दो थोड़े अलग है। एक तो हम इक्वल के लिए डबल इक्वल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल इक्वल हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज का, दो वेरिएबल का, तो हमेशा डबल इक्वल यूज होंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि इफ एक्स इक्वल टू वाई, तो आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, जबकि वाई की वैल्यू एक्स में असाइन कर रहे हो, ये हो जाएगा। वैसे भी ये एरर दे देगा ये लाइन, पर जो हो रहा होगा इसके अंदर वो ये होगा कि ये इसकी वैल्यू इसको असाइन कर देगा। तो अगर ये इंट है तो इसका इंट हो जाएगा, तो इफ को बुलियन चाहिए तो ये एरर देगा कि हमको इंट मिल रहा है जबकि बुलियन वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। तो हमेशा डबल इक्वल यूज होंगे। और नॉट इक्वल के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल यूज करते हैं। तो ये है हमारे एक दो तीन चार पाँच छः इक्वल और रिलेशनल ऑपरेटर। तो इनका यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए क्लास मैंने पहले से ही बना ली है, रिलेशनल ऑपरेटर्स डेमो। इसमें हम लेते हैं दो वेरिएबल जिनको हम कंपेयर करके देखेंगे। इंट बी इक्वल टू 10। पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही कंपैरिजन प्रिंट करके देखते हैं कि क्या मिलता है। इज ए इक्वल टू बी, बस ए इक्वल इक्वल बी। ये आपको एक ब्रैकेट में देना होगा जिससे कि ये चीज पहले रिजॉल्व हो। ठीक है। अब इसी तरह हम, ये चाहिए हमको राइट, तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं 6 बार। अब इसमें ही हम चेंज कर लेते हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑपरेटर्स इन एक्शन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमको क्या मिला, पहला है फॉल्स। 20 और 10 बराबर है नहीं, तो फॉल्स ही होगा। 20 10 के बराबर नहीं है, 20 नॉट इक्वल टू 10, इसलिए ट्रू। 20 इज ग्रेटर देन 10, हाँ, इसलिए ट्रू। 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो एटलीस्ट ग्रेटर देन तो है ही, इसलिए ये भी हो जाएगा ट्रू। 20 लेस देन 10, नो, तो फॉल्स। 20 लेस देन इक्वल टू 10, ना लेस है ना बराबर है, तो फिर ये भी फॉल्स। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज, राइट, विद रिलेशनल ऑपरेटर्स विच इज ऑलवेज बुलियन। अब हम एक चेंज करके देख लेते हैं, इसको 30 कर देते हैं अगर। अब क्या होगा, ए इक्वल टू भी फॉल्स है, ए नॉट इक्वल टू भी ट्रू है, ए ग्रेटर देन भी फॉल्स हो गया क्योंकि
20 is not greater than 30, right? Is 20 greater than equal to b? No. False. 20 less than 30? Yes, true. 20 less than equal to 30? True. It is at least less than. लेस देन तो है ही. अब अगर हम इनको इक्वल कर दें, ए इक्वल टू बी ट्रू, ए नॉट इक्वल टू बी फॉल्स, क्योंकि अब दोनों बराबर हैं, राइट? तो ए क्या बराबर नहीं है बी के, ये फॉल्स हो जाएगा. ए ग्रेटर देन बी फॉल्स ही होगा. ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं है पर इक्वल तो है ही, इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा. ए लेस देन बी फॉल्स, पर यहाँ पे भी वही चीज, बराबर तो है कम से कम, इसलिए ये भी ट्रू. इस तरह हमने थोड़ी टेस्टिंग कर ली विद डिफरेंट वैल्यूज. अब आप सोच रहे होगे अगर हम ऐसे प्रिंट करा रहे हैं तो इससे क्या फायदा है. तो ये बात सही है, इससे हमको कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन इससे हमने ये जाना कि कैसे काम करते हैं, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको अच्छी से समझ आ जाए कि ये कैसे काम करते हैं ये ऑपरेटर्स. अगर इनको सही से यूज़ करना है तो आप इनको या तो कंडीशन में यूज़ करोगे या लूप में, जहाँ पे कोई कंडीशन होगी. उसके लिए हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं मोस्टली, राइट, कंडीशन के लिए. तो उससे थोड़ी कंडीशन बना के देखते हैं. अभी हमने इफ एल्स किया नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ तो आ ही जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको वापस 10 कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, उसको बराबर रख लेते हैं. तो हमने क्या किया, इफ ए इक्वल टू बी है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल. इसमें ही हम एल्स भी लगा सकते हैं. क्या ये बराबर हैं? अगर ट्रू है तो ये इसमें जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इसमें जाएगा. वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल. इफ ए इक्वल टू सी, ये करके देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ ए एंड सी इज इक्वल. इसके बाद कर देते हैं इफ ए नॉट इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ ए एंड सी इज नॉट इक्वल. if a greater than b, value of a is greater than b. a greater than equal to b, value of a is greater than or equal to b. if a less than b, value of a is less than b. और इसी को हम इक्वल टू केसन कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी. तो इस तरह हम सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. अब हमारी वैल्यू क्या थी, ए की 20, बी की 10, सी की 20. तो इससे हम देख लेते हैं. ए है 10, ए है 20, बी है 10, तो बराबर तो नहीं है, तो इस वाले में नहीं जाएगा, राइट, पर यहाँ चला जाएगा. अगर नहीं है तब क्या होगा, तो इट विल गो इन दिस पार्ट एल्स. वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल. इफ ए इक्वल टू सी, ये तो ट्रू ही है, दोनों 20 हैं, तो इज इक्वल. इफ ए नॉट इक्वल टू सी, ये गलत होगा, इसलिए ये प्रिंट ही नहीं हुआ. इफ ए ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 10, यस, इसलिए इसमें जाएगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यस, एटलीस्ट ग्रेटर देन पार्ट इज ट्रू, राइट, इसलिए ये इसमें जाएगा. वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी में. 20 लेस देन बी, नो. लेस देन इक्वल टू, दोनों ही फॉल्स हैं, तो इन दोनों में नहीं जाएगा. तो इस तरह हमारे
रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। असल में आप जैसा लॉजिक लिखोगे कुछ कंडीशन के संग, तो ये हमने इसको थोड़ा सिंपल ही रखा है क्योंकि अभी हमने इफ एल्स भी नहीं किया और कंडीशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी बनाई जा सकती हैं। शुरुआत में थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। तो ये हो गए हमारी इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब जो नॉलेज हमने गेन की कि क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और कैसे यूज होते हैं, इसको लेके हमको ये कोडिंग एक्सरसाइज करनी है। तो पहला है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल है, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है वो हमको पता करना है। तो मैं क्लिप्स में आए एक नई क्लास बना लेते हैं इसको करने के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर एग्जाम्पल है सिर्फ। ओके, और पहला है हमारा ये तीन नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही ले लेते हैं। चलो 25 इंट बी इक्वल टू 40 इंट इंट सी इक्वल टू 30। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दो को कंपेयर करते हैं। इसको करने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर अभी हम लोग सबसे सिंपल तरीका है जो हमने सीखा है उसके हिसाब से ही करते हैं। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो हमको इसको सी के संग भी चेक करना पड़ेगा, क्या ये सी से भी बड़ा है। तो हमको फिर से एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अगर ये सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, राइट। बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट लार्जेस्ट, इसको यहाँ डिक्लेयर ही करते हैं क्योंकि हमको नहीं मालूम इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ इनिशियलाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट इक्वल टू ए। अगर ये इससे बड़ा नहीं है, इज नॉट ग्रेटर देन सी, हो गया एल्स पार्ट। अब सी सबसे बड़ा होगा, राइट। ए अगर बी से बड़ा है तब हम यहाँ आए, और अगर सी ए से बड़ा है इसका मतलब वो बी से बड़ा तो होगा ही, राइट। तो इस लॉजिक के संग लार्जेस्ट हो जाएगा सी। अब ये हुआ एक पार्ट, जब ए ग्रेटर देन बी है उसके अंदर ही फिर से नेस्टेड इफ एल्स हो गया। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ये भी हो सकता है, राइट, जो इस केस में है भी, तो यहाँ के लिए भी एक एल्स होगा। अब यहाँ हम फिर से वही चीज करेंगे बी को लेके, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा है कि नहीं। अगर सी से भी बड़ा है तो लार्जेस्ट हो जाएगा बी, राइट। एल्स पार्ट सेम ही रहेगा इसका भी, वरना सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमारे पास होगी सबसे बड़ी वैल्यू, तो डिसीजन हमारा हो गया लार्जेस्ट नंबर इज प्लस लार्जेस्ट, राइट। इस तरह हमने डिसीजन कर लिया, राइट, डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे आप देखो तो कोड फ्लो यहाँ आया जब, तो ये वाला में नहीं गया, तो हमारा कोड फ्लो चेंज हुआ, राइट। इस पार्ट में ही गया, ये सारा स्किप कर दिया। तो जो बोल रहे थे ना कि डिसीजन मेकिंग और कोड फ्लो कैसे चेंज होता है वो देखेंगे, तो यही है वो चीज़ है, डिसीजन मेकिंग कोड फ्लो। लार्जेस्ट नंबर हो गया 40। तो हम थोड़ी अलग वैल्यू ले लेते हैं, सी को कर देते हैं -5, इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 125। तो लार्जेस्ट नंबर हो गया 125। को कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 5। तब लार्जेस्ट नंबर है 5। ठीक है, तो इस तरह हमने तीन में से सबसे बड़ा नंबर निकाल लिया। ये हमने अभी अच्छे से किया नहीं है, पर आई होप समझ आ रहा है, उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, राइट। समझ तो आ ही रहा होगा। अब इसके साथ ही हम करते हैं एक और प्रॉब्लम, जिसमें हमको ये पता करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। फिर से हम यहाँ आए, ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉब्लम।
इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया, इंट नेम देते हैं, इसका नाम में वैल्यू है 8। अब हमको क्या चेक करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, राइट। तो नम ग्रेटर देन जीरो चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव है करेक्ट, नम प्लस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब इसमें हमारी फिर से हमको एक और कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज एक और कंडीशन भी है ना, तो इस बार हमको क्या होगा, एल्स इफ करना होगा, जहां पे हम फिर से कंडीशन लगाएंगे, अगर ये जीरो से कम है इसका मतलब इज अ नेगेटिव नंबर। अब हमको पता है यहाँ पे आ गए, तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका मतलब इस पर ऐसे ही लिख लेते हैं, नंबर इज जीरो। तो इसमें कंडीशन ऐसे हो जाएगी, एक और आ जाएगा एल्स इफ, तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर। अब अगर इस -8 कर दें, -8 इज अ नेगेटिव नंबर, जीरो कर दें तो नंबर इज जीरो, 10 कर दें तो फिर से पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो इस तरह हम ये प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। अगेन हमने एक डिसीजन किया कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, उसके लिए हमारा ये कोड फ्लो है, जिसमें हमारी दो कंडीशन चेक होंगी, ये दोनों अगर ट्रू नहीं है तब वो एल्स पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने थोड़ा प्रैक्टिस भी कर ली इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर की। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.